और बोल रहे नहीं, एक लड़की सीढ़ी पे बैठी थी, ऊपर से हंसने की आवाज आने लगी, 25 रोती हुई दिखी बेड के नीचे बैठी हुई, वैसे कोई छत के कोने में बैठा है। तो वो उठी और छत से नीचे कूद गई मेरे सामने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है। हमारा यूज़र नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। फेसबुक पर जाके सर्च कीजिए, उसे फॉलो कर लीजिए। किसी फेक पेज को जो हमारे नाम से चल रहा है उसे फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट रात के 10 बजे वहाँ पर आता है, आप देख सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी परेशान रहे हैं और हमसे शेयर करते थे कि आगे आने वाली जनरेशन इन वीडियोस से सीख ले और अपने साथ कुछ गलत ना करे। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, जिस घर में आप रहते हैं, आपको उस घर में रहते 1 महीना हो गया और अचानक से आपको पता चले कि हमारा मकान तो हॉन्टेड है। किसी एंटिटी की होने की प्रेजेंस अगर वहाँ पे फील हो और आपको लगे अब मुझे मकान खाली कर देना चाहिए, लेकिन उससे पहले अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिस पे आपको कभी यकीन ही ना हो, तो कैसा रहेगा। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें करण ने भेजा है। करण, जिसकी परवरिश जयपुर में हुई थी। 2018 में उन्होंने एक मकान को रेंट पे दिया, लेकिन क्या है करण की असलियत वो पहले हम जान लेते हैं। करण, जिनकी परवरिश जयपुर में हुई, एजुकेशन, सारे दोस्त वगैरह सब कुछ जयपुर में ही बने। उनके पापा पहले एक जॉब किया करते थे, उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस ओपन कर लिया था और बिजनेस भगवान की दया से बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2016 में करण अपने पापा, मम्मी और छोटे भाई के साथ जयपुर के आउटर एरिया में एक घर में रहा करता था जो उन्हीं का था। लेकिन इन्होंने जब पैसे इकट्ठा किया 2016 में एक डिसीजन लिया कि अब हम जयपुर के सिटी एरिया के अंदर एक घर खरीदने वाले हैं। अब इन्होंने बताया कि अक्षय भाई 2016 में हमने उस मकान को जो आउटर एरिया में था उसे रेंट पे दे दिया और अलग अलग लोग वहाँ पर रेंट पे रहने आया करते थे। कभी कुछ लोग आते थे जो जॉब पर्पस से आते थे, कुछ टाइम रहते थे और जब उनकी कहीं और जॉब लग जाती थी वो चले जाते थे। कभी स्टूडेंट क्राउड आता था, वो लोग वहाँ पर आते थे, पढ़ते थे और जब उनकी कोचिंग क्लियर हो जाती थी, उनकी जॉब लग जाती थी, वो भी चले जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने अपना मकान बनवाना शुरू किया था। रेनोवेशन के दौरान वो लोग वहाँ पे रहे थे, चले गए थे। 2016 से 18 हमेशा किराएदार इनके बदलते रहे, लेकिन घर में कोई दिक्कत नहीं थी। हमेशा ये फीडबैक मिलता था कि आपके घर में आने के बाद हमारे काम बनने लगे और जल्दी से जल्दी हम यहाँ से अपने घर में मूव हो गए। 2018 में जब ये लोग सिटी वाले मकान में रह रहे थे, इनका आउटर एरिया वाला घर खाली पड़ा था और रेंट के लिए ये किसी को ढूंढ रहे थे। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के तौर पे इन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। इनका मानना था घर के अंदर कोई रहे तो घर की बरकत होती है, उस घर को ये खाली छोड़ना नहीं चाहते थे। बोर्ड इन्होंने अपने घर के आगे लगा रखा था कि ये रेंट पर अवेलेबल है। 2018 में करण के पापा के पास किसी का फ़ोन आता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देते कि भाई साहब हमें यहाँ पर आपके मकान में जगह लेनी है, तो कल हमें मकान दिखा दीजिए। 2018 में करण उस टाइम पे 21 साल के थे जब वो अपने पापा के साथ गए थे अपने आउटर एरिया वाले घर को रेंट पे चढ़ाने के लिए। करण ने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, वो फैमिली हमारे सामने खड़ी थी जब हम घर के पास पहुंचे अपने। ताला लगा हुआ था उस घर में। फैमिली में एक आदमी था, एक औरत थी और एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसका नाम था शिल्पी। इतनी हंसमुख लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। करण ने बताया अक्षय भाई, वो जो लड़की थी ना, वो इतनी प्यारी थी, वो अपनी फैमिली को पूरा कंप्लीट कर रही थी। जो आदमी वहाँ पर खड़ा था उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। जो औरत खड़ी थी वो बहुत अच्छी थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन अगर उनमें जैसे कोई चार चांद करने वाली चीज़ थी तो वो गुड़िया थी जिसका नाम था शिल्पी। करण ने बताया जब मैं अपने पापा के साथ वहाँ पहुँचा तो उस छोटी बच्ची से मेरी नज़र ही नहीं हटी। इतनी डॉल सी वो लड़की, उसे बारबी डॉल जैसा सजा रखा था उसके घर वालों ने। हम उस लड़की को देखकर मना ही नहीं कर पाए। उन्होंने हमसे रेंट के लिए 15,000 बोला, हम 18,000 में देते थे, लेकिन उस लड़की को देखने के बाद हमने 1 सेकंड भी नहीं सोचा और पापा ने चाबी उनके हाथों में थमा दी। वो लोग उस घर में चले गए, हमने उन्हें पूरा घर दिखा दिया। उन्होंने पूरा घर ले रखा था, 2 फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर छत आती थी। हम खुशी खुशी वहाँ बैठे, उनके साथ थोड़ा बहुत काम करवाया, उन्हें बताया मोटर कहाँ से चलती है, उन्हें बताया पार्किंग का दरवाज़ा कौन सा है, सब कुछ उन्हें हमने इंट्रोडक्शन दिया और हम निकल गए अपने घर के लिए। और करण ने बताया अक्षय भाई, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे रास्ते पापा उस बच्ची के बारे में बात करते आए। उन्होंने बोला कि करण, अगर आगे जाके तेरी शादी होगी तो बेटा मुझे बस एक ऐसी गुड़िया दे दियो, एक ऐसी बच्ची दे दियो शिल्पी जैसी, कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी सुकून से काट लूँ। तो मतलब आप समझ सकते हो कि उस बच्ची के चेहरे पे कितनी चमक होगी।
लेकिन कहते हैं ना कि हर घर किसी के लिए अच्छा नहीं होता, हर मोहल्ला किसी को बसने नहीं देता। इन लोगों के साथ कुछ ऐसे ही होने वाला था। करण ने बताया, अक्षय भाई मैं अपने पापा के साथ अपने घर पे वापस आ गया और वो लोग वहाँ रहने लग गए। करण ने बताया कि भाई मुझे तो मौका चाहिए होता था शिल्पी को देखने का, इतनी प्यारी बच्ची थी वो। उसने बताया कि महीने के एंड में मैं रेंट लेने जाता था उस घर में, और वो जो बच्ची थी वो भागी भागी आती थी भैया भैया करती हुई और मेरे से लिपट जाती थी। इतनी प्यारी बच्ची थी, वो ऐसे दोस्ती कर लेती थी जैसे सामने उसी की उम्र का कोई हम उम्र बैठा हो। करण ने बताया, मुझे जाते टाइम मैं हमेशा 100-500 रुपये उसे दे के आता था, बहुत अच्छा लगता था, उसके लिए चॉकलेट लेके जाता था मैं। हुआ क्या, करण ने बताया कि कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि आउटर एरिया में किसी का फैमिली डिस्प्यूट हुआ है और 2 भाइयों ने एक बुज़ुर्ग औरत को अपने घर से बाहर निकाल दिया। और वो जो बुज़ुर्ग औरत थी वो गलियों में धक्के खाया करती थी, घर घर जाके भीख मांगा करती थी। ये सब करते उस बुज़ुर्ग महिला को कम से कम 15-20 दिन हो गए थे। उसने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली थी, 4 गली छोड़ के हमारे घर से वो रहा करती थी। शिल्पी हमेशा पार्क में खेला करती थी और शिल्पी की मम्मी बेफिक्र रहा करती थी, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग लोग और वहाँ पर मम्मी पापा जो है बच्चों के साथ रहा करते थे। कभी कभी शिल्पी की मम्मी भी बाहर आ जाया करती थी और वहाँ पर औरतों से बात किया करती थी। 3-4 दिन बाद क्या हुआ, शिल्पी की मुलाकात जैसे उस बुजुर्ग औरत से होना स्टार्ट हो गई। वो जो बुजुर्ग महिला थी वो इनके घर पे भी आती थी, वहाँ पर खाना मांगती थी और खाना खाया करती थी। सारे मोहल्ले को पता था कि इस बुजुर्ग औरत के साथ क्या हुआ है। शिल्पी जब बाहर निकलती थी, ये बुजुर्ग महिला उसके साथ खेला करती थी, बातचीत किया करती थी और मांग के जो खाना लाती थी वो शिल्पी को अपने साथ बैठा के खिलाया करती थी। इस बात को 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा। चौथे दिन शिल्पी के पापा एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट से जल्दी वापस आ गए और पार्क में ये नज़ारा देखकर जैसे उनका खून खौल गया। वो सीधा अपने घर में गए। उन्होंने शिल्पी को कुछ नहीं बोला, उनकी मम्मी को अच्छी तरीके से सुनाया, ये बोल के कि एक मांगने वाली औरत हमारी बच्ची को खाना खिला रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, किस तरीके की माँ हो तुम। और शिल्पी की मम्मी को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। कहीं ना कहीं उनके पापा बिल्कुल ठीक थे कि आप किसी ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हो जो दर बदर ठोकरे खा रहा हो, उसके दिमाग में क्या इंटेंशन हो आपके बच्चे को लेके। ये शिल्पी की मम्मी को अचानक से ख्याल आने लगे। वो फटाफट से गेट से बाहर निकली, भागी अपनी बच्ची को लेने के लिए, तो शिल्पी वहाँ पर बैठी हुई थी। वो चुपचाप अपनी बच्ची को वापस ले आई और अगले दिन से जैसे कि उनके पापा ने कहा था, शिल्पी का बाहर निकलना बंद हो गया। धीरे धीरे इस बात को 1 हफ्ता गुजरा। वो जो बुजुर्ग औरत थी वो उनके घर के बाहर आती थी, खाना मांगती थी और शिल्पी से मिलने के लिए गुहार करती थी। लेकिन जो शिल्पी की मम्मी थी वो उस बुजुर्ग महिला को खाना दे देती थी, लेकिन शिल्पी को मिलने नहीं देती थी। कुछ ना कुछ बहाने दे देती थी, जैसे आज वो नानी के गई है, मामी के गई है। और वो जो बुजुर्ग महिला थी वो कहीं ना कहीं जानती थी कि जो इनके पापा ने 3-4 दिन पहले देखा है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। वो जो बुजुर्ग महिला थी वो 5-6 दिन बाद इनके घर के बाहर आना बंद कर देती है। और शिल्पी तो बच्ची थी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जैसे बच्चे किसी भी नए इंसान को भूल जाते हैं, वो भी उस बुजुर्ग महिला को भूल गई। और फिर दोबारा वही सब कुछ शुरू हो गया। उसका पार्क में खेलना, उसका इधर उधर घूमना, छत पे जाना, पूरे दिन खुशहाली घर में बना के रखना। अब हुआ क्या, जो वो प्यारी सी गुड़िया थी, 15 दिन बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना खाना छोड़ दिया। समझ नहीं आ रहा था, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके पापा ने हफ्तों वहाँ पर छुट्टी लेके अपनी गुड़िया का इलाज कराने की सोची। जब वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते थे शिल्पी को, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट किया करते थे लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। करण को इस बारे में भनक लगी। जब वो एक बार रेंट लेने गए तो उन्हें पता चला कि जो गुड़िया है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। करण भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि अचानक से ऐसे कैसे हो सकते हैं। अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे हर महीने, पैसे जो थे वो पानी की तरह जा रहे थे। ये बात होगी जून जुलाई की, जब स्कूल्स की छुट्टियां पड़ी होती हैं। वो गुड़िया सिर्फ 8 से 9 साल की थी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, नवंबर दिसंबर आते आते वो जो गुड़िया थी उसने अपना दम तोड़ दिया। और इस चीज़ को कोई भी सहन नहीं कर पाया। करण ने बोला, अक्षय भाई जब हमें पता चला, हम सिटी एरिया में अपने घर में आराम से रह रहे थे, जब हमें पता चला हमें इतना बुरा झटका लगा कि बहुत सदमे में गए सब। और क्या बीती होगी उन माँ बाप के ऊपर जिसकी ज़िंदगी उस गुड़िया से पूरी होती थी। ये चीज़ सुनने के बाद 2018 में उन लोगों ने भी एंड में आते आते उस मकान को खाली कर दिया। 2019 की स्टार्टिंग में कुछ कॉल सेंटर वाले लड़के लड़कियां वहाँ रहने आए। 2 लड़कियां रहती थी नीचे और 2 लड़के रहते थे ऊपर। उन्होंने यही बोल के पूरे घर को रेंट पे लिया था कि ये लमसम अमाउंट हम आपको दे देंगे और हमें यहाँ पर रहने दीजिए, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, पूरा कॉल सेंटर हमारा चलता है,
तो करण ने बताया अक्षय भाई हमारे 2-3 किलोमीटर दूर आउटर घर से इनका कॉल सेंटर चलता था, लेकिन 2019 आती जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन हुई तो इन्होंने घर में रहना पूरी तरीके से शुरू कर दिया। हुआ क्या, बार बार इनकी कभी कभार कंप्लेंट भी आती थी कि ये वहाँ पर ड्रिंक करती हैं, स्मोक करते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सिचुएशन अजीब तरीके से बदली। हुआ क्या, जो नीचे 2 लड़कियाँ रहा करती थी उनमें से एक लड़की ने पहली बार ये कंप्लेंट बताई ऊपर वाले लड़कों को कि रात को इस घर में कोई लड़की घूमती है, बच्ची घूमती है। ऊपर वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए इस चीज़ को सुनने के बाद कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो नीचे रहने वाली लड़की थी उसकी हरकतों में चेंजेस देखे गए। उसने धीरे धीरे खाना खाना छोड़ दिया, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए। रात को वो जो लड़की थी वो पूरे घर में घूमा करती थी, छत पे जाके अजीब तरीके से बात किया करती थी। किससे बात करती थी किसी को नहीं पता। उन लड़कों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा और जो नीचे लड़की रहती थी वो भी बहुत डरने लगी इन चीज़ों को देखने के बाद। उससे पूछा जाता तो वो लड़की यही जवाब देती कि मैंने किसी को इस घर में घूमते देखा और वो एक छोटी बच्ची है। और वो जो लड़के रहते थे ऊपर दोनों, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि इस लड़की की हरकतें ऐसे कैसे बदल सकती है इस घर में आने के बाद। हालांकि इन चारों को उस गुड़िया के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि इस घर में ऐसा कुछ हुआ है। लड़की की हालत दिन पे दिन बदतर होती जा रही थी जो नीचे लड़की रहती थी। इन्होंने करण को फ़ोन करा दोनों लड़कों ने और करण को बोला कि आपके घर में कोई दिक्कत है तो आप इसे दिखवा लो। यहाँ पर हमारी एक जो पार्टनर रहती है जो कॉल सेंटर में काम करती है उसे बच्ची घूमती दिखती है। करण ने ये चीज़ सुनी और वो खुद सदमे में आ गए कि ये इतिहास इनके सामने कैसे खुल के आ गया। और लॉकडाउन के टाइम पे ये तो बाहर वालों से मिलते भी नहीं थे, तो इन्हें इस बारे में कैसे पता चला कि पिछले साल इस घर में कोई हादसा हुआ है। करण ने अपने घर पे बात की तो जो उनके पापा थे उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, तो उनको खाली करने को बोल दे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर को ये हॉन्टेड डिक्लेयर कर देंगे और पूरा मोहल्ला फिर इसे हॉन्टेड ही बोलेगा, ना ये रेंट पे चढ़ेगा ना ये बिकेगा। करण इनके पास गए और सीधा बोल दिया कि भैया कोई नहीं, आप लोग खाली कर दो, हम देख लेंगे जैसा भी होगा। उनका सिक्योरिटी अमाउंट वापस किया और उन लोगों ने कुछ ही टाइम के अंदर उस घर को खाली कर दिया। करण ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा कोविड से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि कुछ टाइम के लिए हम खुद चल के आउटर वाले घर में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, सिटी में बहुत ज़्यादा भगदड़ है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो उनको कोरोना से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये कुछ टाइम के लिए 2019 में जब ये लोग खाली करके गए थे उसके बाद ये लोग अपने आउटर वाले घर में रहना शुरू करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर मुश्किल से ये लोग 4-5 दिन रहे होंगे, तभी इनके पापा के अंदर फिर दोबारा चेंजेस दिखने शुरू हो गए। अब चेंजेस भी सुन के आप हैरान हो जाएंगे। करण ने बताया कि अक्षय भाई पापा दीवार की तरफ बैठ के बात करते थे। किससे करते थे हमें नहीं पता है। रात को अचानक से चिल्ला पड़ते थे और बार बार बोलते थे वहाँ से कोई चल के गया है, मैंने किसी को चलते हुए देखा है। और पापा की मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा। वो बैक टू बैक सिगरेट पिया करते थे और किसी से कोई बात नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे। मम्मी घर में परेशान रहने लगी, छोटा भाई परेशान रहने लगा। करण ने बताया मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। बार बार डॉक्टर के पास ले जाया जाता था और डॉक्टर चेकअप के बाद बोल देते थे शायद इनका काम नहीं चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये अपने दिमाग में कुछ डाल के बैठ गए हैं, लेकिन इनके साथ ऐसी कोई बीमारी नहीं है। धीरे धीरे सिचुएशन और वर्स्ट होती रही। करण ने बताया कि अक्षय भाई सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई कि हमें समझ ही नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं जब पापा बोलते थे कि मुझे कोई घूमता दिख रहा है, तो वो घूमने की जो बात होती थी वो किसी और की नहीं होती थी, वो उस छोटी गुड़िया की होती थी जो शायद अब इस दुनिया में नहीं थी। पापा जो थे वो कहीं ना कहीं इशारा देते थे, लेकिन इस चीज़ को किसी ने समझा नहीं। हुआ क्या, ये सारी चीज़ें जब चली रही थी तो करण अपने पापा की वजह से रात को उनकी देखभाल करने के लिए जगे रहते थे। रात के 1:30-2 बजे वो सीरीज़ देखने के बाद उन्होंने बताया कि अक्षय भाई मैं छुप के सिगरेट पीता था, मैं अपनी छत पे गया सिगरेट पीने के लिए, और जब वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और उन्होंने एकदम से पलट के देखा तो उन्होंने देखा दीवार का टेक लेके कोई एक छोटी बच्ची बैठी है जो बिल्कुल ऐसे पैरों पे ऐसे सर रख के बैठी हुई है। और करण ने बताया अक्षय भाई मेरे को ऐसा अटैक आने वाला था ना उस टाइम पे। करण ने अचानक से बोलने की कोशिश करी और उनके मुंह से सिर्फ 2 वर्ड निकले, कौन है, इतना बस उन्होंने बोला। और करण ने बताया कि भाई मेरा पूरा शरीर 1 सेकंड में अकड़ गया। और उन्होंने बताया कि वहाँ जो चीज़ थी वो मेरे सामने उसे उठी और सीधा बालकनी से कूद गई। बालकनी से कूदी, करण के पैर वहाँ फ्रीज हो चुके थे। करण ने बताया कि मैंने अचानक से फिर बोला कौन था, और करण वहाँ पर भाग के गए तो नीचे उन्होंने देखा बालकनी से कि वहाँ पर कोई नहीं है, बस रोने की आवाज़ आ रही थी। करण ने बताया कि अक्षय भाई सिगरेट गई तेल लेने, मैं भागा नीचे सीधा भागते हुए मैं अपने कमरे में गया, फ़ोन वोन साइड में फेंका। मेरा छोटा भाई ने मुझसे पूछा क्या हुआ, मैंने उसे बोला भूत है सो जा। करण ने बताया कि अक्षय भाई मैं सीधा सो गया और अगले दिन मैं उठा, मेरी तबीयत बहुत बुरी तरीके से ख़राब।
पहले पापा की तबीयत खराब, अब मेरी तबीयत खराब, और मेरा टेम्परेचर सीधा 100 पार। समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या देख लिया, किसी को मैं बता नहीं सकता। मैंने फिर भी हिम्मत करते हुए मम्मी को बताया कि मम्मी रात को मैंने ऐसा देखा। तो फाइनली इनकी मम्मी ने बोला कि चलो एक बार गुरुजी के पास चलते हैं। ये लोग एक गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते थे, वो मौलवी थे लेकिन उन्हें हर तंत्र का ज्ञान था। तो एक डेट इन्होंने निकलवाई, इन्होंने फ्राइडे को बात की थी, क्योंकि वो एक मौलवी थे तो वो फ्राइडे को नहीं आ पाए। उन्होंने बोला कि मैं शनिवार को आऊँगा। जब शनिवार को वो लोग इनके घर में आए तो घुसते ही उन्होंने एक इतनी बड़ी बात बोल दी, जिसको सुनने के बाद पूरी फैमिली बुरी तरीके से दंग रह गई। वो मौलवी जैसे घर में घुसे, उन्होंने देखते ही बता दिया कि यहाँ तो कोई घूम रहा है, और ये तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनको लगा कि यार ऐसा क्या गुरुजी ने देख लिया। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे पूरे घर में एक बच्ची घूम रही है, और वो बच्ची तो सिर्फ एक मोहरा है। और घर वाले हैरान हो गए। मतलब गुरुजी ने बताया कि वो जो बच्ची है वो तो यहाँ पर कैद करी गई है, और कैद करने वाला और कोई नहीं है, वो बुजुर्ग महिला है। फिर ये पूछना शुरू करते कि गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप। तो गुरुजी बताते अपनी दृष्टि से कि वो जो महिला थी, जब वो इस बच्ची से मिलने आती थी, इस बच्ची से तुमने मिलने नहीं दिया, तो ये इतनी ज़्यादा टूट गई, इतनी ज़्यादा टूट गई, कुछ टाइम बाद उसने जाके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। और उसकी जो स्पिरिट थी वो इस बच्ची को लेने आई थी अपने साथ। और फिर जो गुरुजी ने बोला वो था एक ऐसा सस्पेंस जिसको सुनने के बाद मैं खुद बहुत हैरान हो गया था। गुरुजी ने बताया कि इसके पापा को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि बच्ची की तबीयत ऐसे ख़राब नहीं हो रही, तो वो भी किसी के पास दिखवाने गए थे। और जब वो कहीं दिखवाने गए थे तो उन्होंने भी बता दिया था कि कोई बुजुर्ग औरत है जो आपकी गुड़िया को ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप अपनी गुड़िया को बचा नहीं पाओगे, बहुत देर हो गई है। उसको अंदर से पूरा खोखला कर दिया उस बुजुर्ग औरत ने। और एट दी एंड वो जो पिताजी थे उस गुड़िया के, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बच्ची को उसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। और उसी घर में उस बुजुर्ग औरत को और गुड़िया को दोनों को बंधवा दिया। अब होता क्या था, वो बुजुर्ग औरत एक ही जगह पे बैठी रहती थी, और जो करण के पापा थे वो उस बुजुर्ग औरत से बात किया करते थे, और गुड़िया वहाँ पर घूमती दिखती थी। ये सुनने के बाद गुरुजी ने सिंपली एक चीज़ उन्हें बोला कि इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ के यहाँ से निकल जाओ, जितनी जल्दी हो सके। इन लोगों ने अपना सामान पैक किया। उसी शाम ये लोग अपने सिटी वाले घर में आ गए। फिर गुरुजी से पूछने पर बताया कि इस घर के लिए अब क्या करा जाए जिससे ये घर बिल्कुल ठीक हो। तो गुरुजी ने बताया इस घर को पूरे को तोड़ के दोबारा शुद्धिकरण करवाओ, सब कुछ एक एक चीज़ नई लगवाओ, और यहाँ पर जब भूमि पूजन करोगे तो 7 ब्राह्मणों को आपको बुलाना पड़ेगा। 7 ब्राह्मण वहाँ पे आए थे, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था कि इनके घर में ऐसा हो क्या रहा है। तोड़ के दोबारा बनाया गया, 7 ब्राह्मणों को पूजा गया, शुद्धिकरण करवाया गया, तब जाके वो घर वहाँ पर बिल्कुल साफ हुआ था। लेकिन करण ने फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक खबर दी आखिरी में आके कि अक्षय भाई, इन सब चीज़ों की वजह से 2022 में करण के पिताजी ने दम तोड़ दिया। हालांकि अब वो घर बिल्कुल ठीक है, करण अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं अपनी फैमिली को लेके, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी में आके जो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दिया कि भाई अपने बच्चों को ना समझाओ कि किसी बाहर वाले से ऐसी दोस्ती ना कर लेना। आपके खून के रिश्ते आपके खुद के कभी कभार धोखा दे जाते हैं। आप बाहर वालों से उम्मीद कहाँ कर सकते हो। जो वो गुड़िया थी, क्या दोष था उसका? सिर्फ अच्छे व्यवहार की वजह से उस गुड़िया ने क्या क्या नहीं देखा, उसके घर वालों ने क्या क्या नहीं देखा, और करण के परिवार की क्या ही गलती थी। उन्होंने तो अपना घर सिर्फ रेंट पे दिया था, और इन्हीं चीज़ों की वजह से 2022 में इतना सब कुछ हो गया। तो आखिरी में आके यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे, अपनी अपब्रिंगिंग, अपना सब कुछ आपके खुद के अपने हाथ में है। अगर यहाँ से आप थोड़ी भी अवेयरनेस ले सकते हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना उस हर माँ बाप के साथ जो अपने बच्चे को थोड़ा सा खुला रखना पसंद करता है। अब ये वक्त वो माहौल नहीं है जहाँ पर आप अपने बच्चे को इस तरीके से खेलने दे सकते हो। आपको हर वक्त नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन कहाँ आपके बच्चे को किस नज़र से देख रहा है। आखिरी में आगे यही कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक को भी आपको इसी तरीके से प्यार देना है। अक्षय वशिष्ठ हॉरर लिखिए, सर्च कीजिए, जाइए, फॉलो कीजिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट देखिए। और आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, तो आप खुद भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपके बोलने पर हम एक्सपीरियंस गेस्ट को बुला रहे हैं। नया चैनल बन चुका है, नए चैनल पे जल्दी से जल्दी हम नए पॉडकास्ट लाएंगे बैक टू बैक। उसके लिए आपको करना क्या है, पहला तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल का नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। अब आते हैं कि अगर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। आपको व्हाट्सएप पे जाना है, स्क्रीन पे दिया नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिया नंबर पे जाके अपना रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेजना है।
मेरी टीम एक बार उसे गो थ्रू करेगी और फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा, पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट है, आप आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर और पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना हो सके हमारी वीडियो से अवेयरनेस ले सकें। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आखिरी में आगे यही बोलूँगा, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हर कोई आपको ऐसे पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो नहीं देगा। हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस देने के लिए काम कर रहे हैं। तो आखिरी में आके यही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फिर इसके बाद हमने पूरी शुद्धि कराई, पूरा उन्होंने बोला घर तुड़वा दो। ये पहले तो घर तुड़वाया हमने, मंत्रोच्चार किए हमने। कितने 11 पंडित आए थे एक साथ। पापा की मेंटल कंडीशन ख़राब होती रही अल्टीमेटली, वो 2022 में एक्सपायर कर गए।